हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करेंगे आज इसके सारे क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा दिया क्या है 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो हम यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करें। 2 tan 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1 अपॉन रूट 3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि tan 30 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करना, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो आपको ऊपर कितना आ गया 2 अपॉन रूट 3, नीचे हमारा 1 प्लस 1 रूट 3 का हमारा स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पर हमारा एक फ्रैक्शन तैयार हो गया। 1 और 3 का एलसीएम हमारा 3 हुआ। 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, यानी कि ये आ गया हमारा 4 अपॉन 3। यानी कि हमारा आया सॉल्व करने पर 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। अब इस 4 अपॉन 3 को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे 2 अपॉन रूट 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 3 हमारा ऊपर आ जाएगा 4 नीचे। तो हो गया आपका 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। ठीक, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। अब ये आ गया 3 अपॉन 2 रूट 3। इसको रैशनलाइज कर देंगे। रूट 3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री मल्टीप्लाई हुए आपका 3 आ गया। ठीक है, ऊपर हुआ 3 रूट 3 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आ गया रूट 3 अपॉन 2। अब रूट 3 अपॉन 2 हमारी किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है हमारा बी ऑप्शन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसकी भी वैल्यू हम पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस, अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। ऊपर क्या हो गया 1 1 का स्क्वायर 1, नीचे हमारा 1 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 2। तो 0 को भाई हम किसी से भी डिवाइड करें 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया हमारा डी ऑप्शन यानी कि 0। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a ट्रू वैन a। तो यहाँ पर देखो हमारा 2a है, यानी कि हम एंगल को पहले डबल करेंगे जो भी है, ठीक, और साइन 2a उसकी वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, जो भी आएगी वही इक्वल होनी चाहिए साइन a, यानी जो भी वैल्यू है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो अगर देखो हम यहाँ पर 0 रखते हैं, साइन 2 इंटू 0, a की वैल्यू 0 रखी है एंगल 0 डिग्री, और यहाँ पे रखा 2 साइन 0 डिग्री। तो देखो अब यहाँ पे तो क्या हुआ साइन 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर 2 साइन 0 की वैल्यू 0, तो यानी कि 0 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा सही आ रहा है, तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगर बी और सी डी देखो चेक करके अगर हम देखें, अगर हम ए हम 30 लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू 30 होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 आएगी। यहाँ पर अगर हम रखें 2 इंटू साइन ए, तो साइन यानी कि 30, तो 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी। तो 1 अपॉन 2 कैंसिल, यानी कि हमारा LHS RHS इक्वल नहीं आएगा, सेम इसी तरह। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो हमारा ऊपर आ गया 2 अपॉन रूट 3, नीचे हमारा हुआ 1 माइनस, अब रूट 3 हमारा स्क्वायर हुआ तो 3 आ गया, ये फ्रैक्शन बना तो हमारा आ गया 2 अपॉन रूट 3, नीचे हमारा 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1, ये आ गया हमारा 2 अपॉन 3। अब 2 अपॉन 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल,
ये आ गया आपका 3/√3, रैशनलाइज कर लें, √3 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आ जाएगा √3। अब √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a एंगल इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो यहाँ पे देखो हमारा जो पहली कंडीशन दी है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब यहाँ पर देखो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर tan 60 लिख सकते हैं, तो यानी कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। सेकेंड हमारा दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 हमारी tan 30 की वैल्यू होती है, तो यानी कि 1/√3 की जगह हम tan 30 पुट कर सकते हैं, तो ये हमने किया tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो हमारा a और b की वैल्यूज आ जाएगी, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ठीक, ये b से भी कैंसिल हो गया, हमारा ये क्या हो, a प्लस है 2a, ये हो गया 60 प्लस 30 90, a क्या हो गया हमारा 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा b आ जाएगा, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखा a की वैल्यू 45 प्लस b 60, तो b हमारा कितना हो जाएगा 60, 45 उतर गया माइनस, तो b इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक, तो a हो गया हमारा 45 डिग्री, b हो गया हमारा 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, a की वैल्यू b से ज़्यादा है एंड a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 90 है, ठीक है, इक्वल भी आती तो भी हमारा सही होता आंसर, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट दिया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे a और b दोनों क्या है, अलग एंगल्स हैं, सपोज मान लो एग्जांपल के लिए आपका a 30 डिग्री है और b 60 डिग्री, ठीक, तो यहाँ पर हमारा साइन a प्लस बी पहले हम ऐड करेंगे यानी कि 90 हो जाएगा, और यहाँ पर a की जगह 30 पुट करेंगे और b की जगह 60, तो यहाँ पर अगर हम देखो सॉल्व भी करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस, तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि देखो हमारी जो साइन की वैल्यूज है वो 0 डिग्री पे 0 है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे 1, तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे हमारी वैल्यू बढ़ रही है थीटा की, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो हमारी साइन की वैल्यू है उसका रिवर्स ऑर्डर होता है कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये यानी कि रिवर्स है, तो यानी कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिग्री जब बढ़ रहा है थीटा का तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये हमारा रॉन्ग है, सिर्फ 45 पे ही हमारी दोनों की वैल्यू सेम होती है, 1/√2 1/√2। फिफ्थ कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, तो अगर 0 डिग्री पे हमारी कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो सही है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक, क्योंकि देखो हमारा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1
साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये हमारा सही है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो कि आपकी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले आपको सारी आइडेंटिटीज लर्न करनी होगी, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें सारी बता चुके हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3। और अगर आप चैनल पर नए हैं, क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर आपको NCERTs के क्वेश्चंस, चाहे वो मैथ्स और साइंस के, रेगुलर मिलते रहते हैं। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी स्पेशल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। आपको बहुत ही जल्द मैथ्स का प्री बोर्ड का स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।